Now let's see 24th question. If x belongs to I, that is integers, A is solution set of this in equation. इस in equation का solution set क्या है? A से represent किया हुआ है. And B is the solution set of this in equation. इस in equation का solution set B से denote किया गया है. Find A intersection B. ये जो उल्टा U होता है ना, इसको intersection बोलते हैं. And इसका मतलब होता है कि दोनों sets के सोल्यूशन सेट हम निकालेंगे, एलिमेंट देखेंगे क्या क्या है, एंड देन इंटरसेक्शन का मतलब है कि उनके कॉमन एलिमेंट्स को लिख देंगे. ठीक है, दोनों सोल्यूशन सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स को लिखेंगे तो वो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा. तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि दोनों इन इक्वेशंस के लिए सोल्यूशन सेट फाइंड आउट करें. तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं. इसको सॉल्व करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स के लिए यहाँ पर तो ये मल्टीप्लाई ही हो सकता है. 2x माइनस ये 2 1s है 2 लेस देन 3x माइनस 1. ओके, x के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो 3x एज इट इज, इस 2x को इस साइड ले जाएंगे तो माइनस 2x लेस देन ये माइनस 2 है. इसको इस साइड शिफ्ट करेंगे तो ये नेगेटिव है, पॉजिटिव हो जाएगा. राइट, 1 माइनस 2 प्लस माइनस, माइनस होगा साइन वो जो ग्रेटर नंबर के आगे है, तो माइनस 1 आ जाएगा. लेस देन 3x माइनस 2x कितना आ जाएगा? अकेला x. यहाँ से x के लिए सॉल्व करेंगे. देखो ये इसके लिए जो सोल्यूशन सेट आ रहा है ना, a से डिनोट किया था क्वेश्चन में, तो इसके लिए जो सोल्यूशन सेट आ रहा है x बिलोंग्स टू इंटीजर्स, सभी इंटीजर. x क्या है? x की ओर मुंह खुला है, इट मीन्स x बड़ा है -1 से, तो -1 तो इंक्लूडेड नहीं होगा. राइट, क्योंकि ये बड़ा है इक्वल्स टू नहीं है. अगर हम यहाँ पर नंबर लाइन की बात करें, इसको यहाँ पर प्लॉट करने को बोला नहीं है, बट स्टिल समझाने के लिए कर रही हूँ. तो अगर मैं यहाँ पर 0 -1 -2 लूँ, यहाँ पर 1 2 3 ऐसे लूँ, x क्या है? बड़ा है -1 से. -1 को तो इंक्लूड नहीं कर सकते, सर्कल लगाएंगे. इससे बड़े ये सारे सारे इंटीजर. तो इसको कहाँ से स्टार्ट करूंगी मैं? 0 से. 1 2 3 4 लिख दो, 5 थोड़े एंड सो ऑन. ठीक है, यहाँ पर 3 डॉट लगा दे, मीन्स चलता जा रहा है. इसके बाद के सारे इंटीजर्स सोल्यूशन सेट है इस इक्वेशन के लिए. सिमिलरली इसके लिए सोल्यूशन सेट फाइंड आउट करेंगे जिसको b के साथ डिनोट किया है क्वेश्चन में. x के लिए सॉल्व करेंगे. 4x, इस x को इस साइड ले आएंगे तो -x हो जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव था. लेस देन एंड इक्वल्स टू एज इट इज, 8 भी एज इट इज. -3 है, दूसरी साइड जाने के बाद प्लस हो जाएगा. 4x माइनस x कितना हो जाएगा? 3x. लेस देन एंड इक्वल्स टू 8 + 3 11. तो यहाँ पर x लेस देन एंड इक्वल्स टू 11, 3 मल्टीप्लाई का है, दूसरी साइड जाने के बाद डिवाइड हो जाएगा. अब ये अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल होगा वो हम डिवाइड करके देख लेंगे. 3 3 9, 2 माइनस करने पे आएगा, पॉइंट लगेगा, 0 आएगा. 0.6 3 6 18, 2 ऐसे चलता जाएगा तो 3.67 अप्रोक्सीमेटली ये 3.67 के इक्वल होगा. अब फ्रैक्शन तो इंटीजर नहीं है, राइट, ये तो रैशनल नंबर्स में है. इसके लिए जो बी सोल्यूशन सेट है वो कैसे लिखेंगे, इसको भी नंबर लाइन पर समझते हैं. 0 1 2 3 4 एंड इसके बाद -1 -2 -3 -4. यहाँ पर जो x है वो लेस देन एंड इक्वल्स टू, x छोटा है इससे, ये कहाँ पर आएगा? 3.6. 3.6 यहाँ पर मिड में से एक पॉइंट आ गए. ठीक है, अप्रोक्सीमेटली, तो यहाँ पर कहीं पर होगा 11/3. अगर यहाँ पर है, ये इंटीजर नहीं है, x क्या है? इससे लेस एंड इक्वल भी लिख रखा है, ये इसके इक्वल तो हो ही नहीं सकता क्योंकि x इंटीजर्स है. तो इससे लेस इंटीजर क्या है? ये 3 आ रहा है, इसका मतलब ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा. ऐसे जैसे यहाँ पर हमने लगाया, ऐसे ही यहाँ पर सारे इंटीजर होंगे लेस. तो कैसे लिखेंगे हम? 3 2 1 0 -1 ऐसे सो ऑन चलता जाएगा.
ठीक है। एंड हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, दोनों के कॉमन। अब दोनों में कौन से कॉमन आ रहे हैं, यहाँ पर देखो 3 3 2 2 1 1 0 0, दैट्स इट, यही कॉमन है। अब यहाँ पर 4 नहीं आ रहा एंड यहाँ पर ये -1 नहीं आ रहा, तो इसका मतलब इंटरसेक्शन क्या है, 0 1 2 3, 0 1 2 3, दैट्स इट।